है सोने के पहाड़। मैंने तुम जानते नहीं हो, मुझे विश्राम के लिए कह रहे हो और सोने के पहाड़ हो। मैं सोने के ऊपर सोऊं? मैं जिसका दूत हूं, सेवक हूं। मेरा स्वामी पत्तों पर सोता है, रहता कहां है? पत्तों की पर्णकुटी में ही वो रहता है। सीता लखन समेत प्रभु सुराजत पर्णकुटी, भगत ज्ञान वैराग जन सोहत धरे शरीर। इसलिए आ गए हो, बस दूर से ही नमस्कार है, चले जाओ, चले जाओ। बोलो सोने के पहाड़ को स्वीकार किया क्या? नमस्कार कर लिया दूर से, बोले इसी में खैर है, बस मैं प्रणाम करता हूं, अब आप जाइए। बोलो वापस जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा सोने के पहाड़ को? इसका मतलब क्या है? यदि लोभ में फंस जाओगे तो समस्याएं बढ़ जाएंगी, और लोभ से यदि नमस्कार कर लोगे तो समस्याएं दूर हो जाएंगी। अर्थ निकल के आ गया कि नहीं? सोने का मतलब क्या है? लोभ होता है। सोने का मतलब क्या है? लोभ होता है। जैसे एक बात सुन लो, माँ बाप के प्राण निकल रहे हो और डॉक्टर कहे बेटा से, बेटा जाओ जाओ जल्दी मेडिकल स्टोर से ये दवा ले आओ, जल्दी जाना। अगर आधा घंटे के अंदर दवा नहीं आई तो समझ लेना माता पिता से हाथ धो बैठोगे। अब बेटा चला मोटरसाइकिल से, 4 व्हीलर से जिससे चला, बीच में आ गया एक व्यक्ति, बोले रुको रुको रुको, अरे माता पिता बीमार हैं, जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम पागल हो क्या? अरे सुनो तो, हम तुमको 100 ग्राम सोना दे रहे हैं, लो लो। अच्छा, आकर्षण लोभ आ गया कि नहीं आ गया? 100 ग्राम सोना तुरंत दिया उसने। कहा कि अब मैं, बोले अभी नहीं, अगर थोड़ा और रुक जाओ तो घर में जाऊंगा 250 ग्राम सोना दूंगा। ले आओ। माँ बाप के प्राण निकल रहे हैं, लोभ में फंस गया कि नहीं फंस गया? बोलो भाई ईमानदारी से। 250 ग्राम सोना लेकर के आया, लो। अब वो जाने लगा, रुको रुको रुको, अगर थोड़ा और रुकोगे तो आधा किलो सोना देंगे। ईमानदारी से बताओ, माँ बाप जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो सोने के लोभ में फंस गया कि नहीं फंस गया? फिर जब आधा किलो सोना मिल गया तो कहता अब चलूं? कहे नहीं, 1 किलो सोना और। तो फिर वो कहता क्या है? लाते जाओ, हम जिंदगी भर यहीं खड़े रहेंगे, कहीं जाएंगे ही नहीं। तुम तो लाते रहो, सप्लाई करते रहो, माँ बाप मर जाएं तो मर जाएं, हम त्रयोदशी में भी नहीं जाएंगे। अगर सोने की सप्लाई हो रही है, बंद ना हो, तो समझ में आई बात कि नहीं? ना हम संस्कार में जाएंगे, ना हम त्रयोदशी में जाएंगे। बोलो लोभ की यही कंडीशन है कि नहीं? जल्दी बोलो, यही कंडीशन है प्यारे। ये लोभ जो है, लोभ से बचने की कोशिश करनी चाहिए, है? लोभ से बचने की कोशिश करनी चाहिए। हनुमान जी ने सुंदर कांड में यही शिक्षा दी है कि लोभ जीवन में आएगा और ये लोभ आदर्श में बाधा बन जाएगा। किसमें बाधा बन जाएगा? आदर्श में बाधा बन जाएगा। और आदर्श में बाधा, ईमानदारी से बताओ, लोभ बनता है कि नहीं बनता है? हनुमान जी ने कहा नहीं, लोभ में मत फंसना। अगर लोभ में फंस गए तो इंसान से हैवान हो जाओगे, और लोभ से अगर छुटकारा मिल गया तो इंसान से हनुमान बन जाओगे। अगर हनुमान बनना है तो लोभ से नमस्कार कर लो। समझ गए हो कि नहीं? हनुमान जी ने कहा जाइए, आपकी जरूरत नहीं है, अब नमस्कार है, बस दिखाई मत देना। इसके बाद मैनाक दिखाई नहीं दिया। बोलो दिया दिखाई? नहीं तो राम जी जब पुल बना रहे थे तभी निकल सकता था। क्यों भाई? राम जी जब पुल का निर्माण कर रहे थे समुद्र पर, तब निकल सकता था कि नहीं निकल सकता था? लेकिन दिखाई दिया? जल्दी बोलो क्यों? समझ गया, लोभ समझ गया। मैनाक सोने का पहाड़ समझ गया कि ये जब सेवक इतना बड़ा निर्लोभी है, क्यों भाई? सेवक का ये आदर्श है तो याद रखना, हम ऐसे स्वामी को प्रलोभन में कभी भ्रमित नहीं कर सकते हैं। याद रखना, जब सेवक की ये स्थिति है तो स्वामी की क्या स्थिति होगी? समझ में बात आई कि नहीं? इसके बाद मैनाक फिर दिखाई ही नहीं दिया, कहां चला गया? इसका मतलब है कि संत के जीवन में लोभ नहीं होता है, और यदि संत के जीवन में लोभ आ जाए तो फिर समझ लेना है लोभ में कंडीशन क्या होती है। सिर लंगूर लपेट पछाड़ा। हनुमान जी की लंगूर इतनी बढ़ जाती है कि लोभी लालची महात्मा को पूंछ पकड़ लेती है और पटक देती है। वो पटक देती है मतलब समस्याओं में फिर ऐसा बंध जाता है, वो ऐसा फंस जाता है, फिर कभी उबरता नहीं है। प्यारे याद रखना, आजीवन समस्याएं, आजीवन, समझ गए हो कि नहीं? आजीवन समस्याएं आती हैं।
फिर इसका मतलब यह है कि कोर्ट से भी कह दिया जाता है कि अब तुम जिंदगी भर समस्याओं में फंस गए हो, अब तुम जब तक जिंदा हो तब तक उभर नहीं सकते हो, मरने के बाद ही उभरोगे। सीधी सी बात है। इसलिए कभी लोभ में आना नहीं चाहिए। जो लोभ में फंसे उन्हीं के सामने समस्याएं आई। बोलो आई कि नहीं आई? इसलिए उनके संतत्व पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया और वो समस्याओं में फंस गए प्यारे, फिर उभर नहीं पाए। इसलिए कभी भी संत यदि है और भेष उसने लिया है तो उद्देश्य को भी उसे निर्लोभी बनाना चाहिए। उद्देश्य कैसा होना चाहिए उसका? निर्लोभी होना चाहिए। ये भगवान का दूत, आपने जो धन दिया है ये भगवान के लिए है। किसके लिए है? भगवान के लिए है। किसके लिए है? जल्दी बोलो। भगवान के लिए है। मैं दूत हूं। दूत का काम क्या है? आपने कहा ये संपत्ति आप भगवान से जुड़े हैं, भगवान को दे देना। क्यों भाई? तो हमारा काम क्या है? देने का है भगवान को कि हजम करने का है? जल्दी बोलो। आपका दिया हुआ धन भगवान को दे दें, क्योंकि डायरेक्ट आप नहीं दे पा रहे हो, लेकिन दूत आया है उसके द्वारा। इसका मतलब ये संपत्ति अमानत के रूप में है, हमें खयानत नहीं करनी चाहिए। तभी संतत्व है। समझ रहे हो? संत एक भेष ही नहीं है, संत एक विचार भी है। केवल भेष ही नहीं है संत, संत एक विचार भी है। इसलिए विचार पवित्र होना चाहिए। हनुमान जी ने कहा हट जाओ, बस प्रणाम कर रहा हूं, नमस्कार कर रहा हूं, अब दिखाई मत देना। सोने का पहाड़ बोला जिंदगी में कभी नहीं दिखाई दूंगा। ऐसा लुप्त हुआ कि आज तक दिखाई दिया? बता दो, बता दो जरा। सोने का पहाड़, खदान से तो सोना निकल गया लेकिन पहाड़ से सोना नहीं निकला। बता दो कहीं निकला हो? खदान से निकला। हमें तो लगता है ये मैनाक ही जो है नीचे चला गया। कभी कभी खोदते हो तो वही थोड़ा बहुत 2-4 किलो, 5 किलो, क्विंटल, 2 क्विंटल, क्यों भाई मिल जाता है। क्यों भाई मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? बाकी जो है मैनाक अब दिखाई नहीं दिया है, वो तो रसातल में ही चला गया। बोलो चला गया कि नहीं? सीधी सी बात। अब आप सुन लीजिए और क्या, थोड़ा आगे बढ़े। दूसरी लहर उठी समस्या की, क्योंकि समस्याओं का संसार है। लंका क्या है? समस्याओं के पास ही तो बसा है, समुद्र के किनारे। और समुद्र में लहरें उठ रही, समस्याओं की लहरें उठ रही हैं। जैसे ही आगे बढ़े तो दूसरी समस्या आ गई। सुंदरकांड की बात बता रहा हूं। दूसरी समस्या क्या आई? बोले दूसरी समस्या में सुरसा आ गई। सुरसा, और सुरसा जैसे ही आई तो हनुमान जी को देख करके उसने खाने के लिए मुंह फाड़ दिया।